जीरो से हीरो कैसे बनते हैं ये बात ईरान से पूछिए और हीरो से जीरो ये आपको अमेरिका बताएगा कैसे। खुद अपनी स्क्रीन पर ये खबर देखिए। खबर ये है कि फ्रांस, इटली समेत कई यूरोपियन देश इस समय अमेरिका की पीठ पीछे ईरान के साथ बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी अपनी शिप्स निकलवाने को लेकर। जी हां, इतना ही नहीं, यूरोप के ये देश अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपने को भी तैयार हैं। कैसे? दरअसल ये ईरान को अश्योरेंस दे रहे हैं कि बदले में हम आपको बहुत सारी रियायतें देंगे। इतना ही नहीं, ये अश्योरेंस भी देने को तैयार हैं कि आप हमारे कच्चे तेल के जहाज, गैस के जहाज जब तक निकलने देंगे तब तक हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे आपके खिलाफ युद्ध में। यहां तक कि अमेरिका अगर नाटो का आर्टिकल 5 भी लागू करता है तब भी हम अपनी फौज आपके खिलाफ हमले के लिए नहीं भेजने वाले। ये अमेरिका के लिए सबसे करारा झटका है और ईरान के लिए सबसे बड़ी जीत, क्योंकि ईरान यहां पर एक झटके में जीरो देश था, अब हीरो बन गया है। वहीं अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर तिनका तिनका करके बिखर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने पिछले एक साल में एक भी मौका नहीं छोड़ा यूरोप के देश और उनके नेताओं को बेइज्जत करने का, वो उस बेइज्जती का ऐसा बदला ले रहे हैं ट्रंप से, जिसे देखकर अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और इनके रणनीतिकारों की चीखें निकल रही हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि उनका बिखरता हुआ साम्राज्य कैसे समेटे। लेकिन इसी बीच भारत ने सबसे बड़ा कमाल कर दिखाया है। दरअसल आपको याद होगा, परसों ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनेई ने पदभार संभालते ही ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम किसी को एक बूंद भी तेल और गैस की नहीं ले जाने देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम पूरी तरीके से सील कर देंगे। इतना ही नहीं, आज भी ईरान की मिलिट्री ने ऐलान किया है कि ईरान किसी को भी यहां से कच्चा तेल और गैस नहीं ले जाने देगा। लेकिन इसी बीच कल ईरान ने भारत को परमिशन दे दी है कि आप चाहे तो अपने एलपीजी के जो बड़े बड़े टैंकर हैं वो ले जा सकते हैं। जी हां, और फिलहाल 2 टैंकर हैं भारत के जो ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं और बहुत ही जल्द भारत पहुंच भी जाएंगे, जिसमें पहला है शिवालिक और दूसरा है नंदा देवी। ये दोनों विशालकाय एलपीजी टैंकर भारत पहुंचने वाले हैं और इनमें इतनी गैस भरी है कि लाखों की संख्या में घरेलू सिलेंडर भरे जा सके। इससे आप समझिए कि यह भारत की कितनी बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब ईरान ये कह रहा है कि किसी को एक बूंद नहीं ले जाने देंगे, वहां उसने भारत को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में एलपीजी गैस ले जाने की अनुमति दी है। और इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अभी हमारे 24 टैंकर और हैं जो फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और इसमें से 6 ऐसे हैं जिन पर एलपीजी गैस है, 1 टैंकर है जिस पर एलएनजी गैस है, 4 पर कच्चा तेल है, 1 पर रासायनिक खाद है और 3 और कंटेनर हैं। यानी कि टोटल 24 ये टैंकर है जो फंसे हुए हैं और धीरे धीरे करके हम इन्हें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की मदद के जरिए पास करवाते जाएंगे और बहुत जल्द ये भारत पहुंच जाएंगे, जिसके बाद भारत में एलपीजी एलएनजी गैस की जो थोड़ी बहुत भी कमी है वो खत्म हो जाएगी और महीनों तक हमारे पास स्टॉक रहेगा। इतना ही नहीं, ईरान के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार यहां पर टच में हैं और भविष्य में अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है तो ईरान ने भरोसा दिलाया है कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे। और देखिए, ये हमारी बड़ी जीत इसलिए नहीं है कि ईरान हमारी मदद कर रहा है, ईरान हमें दोस्त बता रहा है, नहीं, बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि इसी वक्त पर ईरान को अपना दोस्त बताने वाले बहुत सारे देश हैं, उसके पड़ोसी भी हैं पाकिस्तान जैसे, जो लगातार पिछले 1 हफ्ते से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमारे लिए कच्चा तेल आने दो, गैस आने दो। लेकिन ईरान ने किसी की नहीं सुनी सिवाय भारत की, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है और यह दर्शाता है कि हमारी जियोपॉलिटिक्स कितनी रोबस्ट है, कितनी ज्यादा न्यूट्रल है। मतलब दुनिया में लड़ाई कहीं भी हो रही हो, उनकी विचारधारा कुछ भी हो, कुछ भी पक्ष विपक्ष हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह से भारत अपना काम निकलवा लेता है। इस बार भी यही हो रहा है। हालांकि इस मामले में आगे भी अपडेट आना है, मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।